अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9.2 पे आते हैं बेटा। जो एंगल सम प्रॉपर्टी की बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वही हमें सॉल्व करने हैं। पहला वाला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो बेटा, ये फिगर दी गई, एक ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल 60 है, दूसरा 75 है और तीसरा एक्स। एक्स का हमें वैल्यू निकालना है बेटा। वी नो दैट एक्स प्लस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, आप एंगल सम प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। 3 एंगल सम बराबर 180 तथ एंगल सम प्रॉपर्टी। तेलुगु एक्स प्लस 75 प्लस 60 हो गया बेटा 135 इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 135, एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो जितने भी पार्ट्स हैं आपको बेटा ये खुद आएंगे, ये इजी हैं, कर लेना घर में प्रैक्टिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू निकालना है। अब हमें यहाँ पे ये दिया गया है 60 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री और तीसरा एंगल है 8x माइनस 60 डिग्री, 8x माइनस 60 डिग्री। देखो बेटा, हमें क्या है यहाँ पे आप जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 है। एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का सम 180 है। ठीक है। वी नो दैट 60 प्लस 8x माइनस 60 इक्वल टू 180। इनको ऐड करो, 60 प्लस 60 120 हुआ, प्लस 8x माइनस 60 इक्वल टू 180। 60 120 को 60 करो, माइनस बनेगा 60 प्लस 8x इक्वल टू 180, वो बनेगा 8x इक्वल टू ये 60 यहाँ ले लो, ये बनेगा 180 माइनस 60, 8x इक्वल टू 180 माइनस 60 बनेगा 120, x इक्वल टू 120 बाई 8। यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 8 1 हज़ार 8, 8 1 हज़ार 8, 4 आ गए, कैरी बन गया 40, 8 5 हज़ार 40, एक्स इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है बेटा। अब इसके जो जितने पार्ट्स हैं वो बेटा आप खुद करोगे। ठीक है, वो ऐसे ही हैं सारे पार्ट्स। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, आपको इंटीरियर में 3 एंगल दिए गए हैं और 2 अननोन्स दिए गए, यानी यहाँ पे एक्स को भी निकालना है, वाई को भी निकालना है, लेकिन इसके बदले में आपको दिया गया है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है। तो ये 150 जो है इज इक्वल टू वाई प्लस 60। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 150 माइनस 60, ये 60 यहाँ इस तरह ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 150 को 60 माइनस करो, 90 बन जाएगा इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 90 निकला वाई का वैल्यू। अब हमें एक्स का वैल्यू निकाला है। एक्स का वैल्यू हम निकालेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एक्स प्लस वाई प्लस 60, यानी एक्स प्लस वाई प्लस 60, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। इसको क्या बोलते हैं? ASP, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। वो एक्स प्लस 90 प्लस 60, वाई का वैल्यू क्या है 90, इसको यहाँ पे पुट करो, x प्लस 90 प्लस 60 इक्वल टू 180। एक्स प्लस 90 प्लस 60 क्या बनता है बेटा 150 इक्वल टू 180। एक्स इक्वल टू 180 इस प्लस 150 को इस तरफ ट्रांसफर करो, ये माइनस हो जाएगा, वो निकलेगा 30, एक्स इक्वल टू 30। तो ये आपका आंसर हुआ। बाकी पार्ट्स आप ऐसे ही हैं, सारे पार्ट्स वो आप खुद करोगे। कैसे? पहले एक्सट्रीम एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो, उसके बाद एंगल सम वाली प्रॉपर्टी यूज़ करो, तो उससे आपका रिजल्ट निकलेगा। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है, आपको ये फिगर दी गई है, आपको बोलना है कि बेटा a प्लस बी प्लस सी कैसे 180 के बराबर है। अगर ये 180 के बराबर है तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं इनका सम, इस वाले ट्रायंगल के एंगल्स का सम और इस वाले ट्रायंगल एंगल्स का सम आपको 360 के बराबर करना है। वो कैसे है, देखो बेटा, हियर a प्लस डी, ये जो मैंने क्या लिखा है हियर a प्लस डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 के बराबर। अगर ये बेटा मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मानूंगा ऐसे, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे इसका ऐसे बनेंगे ना ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनेंगे ना ऐसे, तो a प्लस डी इक्वल टू 180। क्यों? ये स्ट्रेट एंगल है, आपको पता है स्ट्रेट एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर। उसमें जितने भी एंगल बनेंगे 4 5 6 जितने भी बनेंगे उन सब का सम 180 होता है। यहाँ पे आप 2 ही हैं तो ये 180 के बराबर है। बट आपको पता है कि a को मैं ऐसे ही रखूँगा, d इज इक्वल टू बी प्लस सी, डी बी और सी प्लस बी प्लस सी के बराबर है। क्यों? देखो बेटा, ये d यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का d एक्सटीरियर एंगल है। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। तो d किसके बराबर? b प्लस सी। क्यों? ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, तो ये बनेगा a ऑलरेडी दिया गया है, d के बदले में लिखूंगा b प्लस सी। क्यों? इसका टू 180, d इसका टू b प्लस सी। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बेटा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 निकला हमें एक वाला पार्ट क्वेश्चन का। अब दूसरा वाला है, आल्सो a प्लस डी इक्वल टू 180।
जैसे ऊपर मैंने लिखा है 180, तो यहाँ पे भी मैं उसी को, लेकिन अब मैंने ऊपर में डी के वैल्यूज़ यहाँ पे पुट किए थे, लेकिन यहाँ पे मैं ए के वैल्यूज़ पुट करूँगा। ठीक है बेटा, डी को मैं ऐसे ही रखूँगा, ए इज इक्वल टू ई प्लस एफ। ए के बदले में मैंने बेटा ई प्लस एफ लिखा, क्यों? देखो मैं समझाता हूँ कि ऐसे मैंने ए के बदले में ई प्लस एफ लिखा। ये ए यहाँ पे है, ये नीचे वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, ये ऊपर, ये इस ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल है, ये वाला ए, इस नीचे वाले ट्रायंगल का। आपको पता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इस ए के अपोजिट कौन कौन से एंगल है इंटीरियर अपोजिट? एंगल ई और एंगल एफ। तो ए किसके बराबर है? ई प्लस एफ के बराबर। तो मैंने यहाँ ए के वैल्यू पुट किया है, ए प्लस एफ प्लस डी यहाँ पे दिया गया है इक्वल टू 180। तो आर हम लिख सकते हैं डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ए ई प्लस एफ के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, ए प्लस बी प्लस। या अब सब एंगल्स का सम करो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। पहले तीन का 180 है, दूसरे तीन का 180 है, 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। इस तरह से आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आप बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ताकि आपको फिर आसानी होगी लिखने में।